विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर डॉक्टर मरुड़वार की अपील, जांच में देरी जानलेवा हो सकती है। हर साल 28 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष मरुड़वार ने समाज से जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच व उपचार को प्राथमिकता देने की अपील की है। डॉक्टर मरुड़वार ने बताया कि दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस से पीड़ित है, जिनमें से ज़्यादातर को इसके संक्रमण की जानकारी नहीं होती है। हेपेटाइटिस बी और सी लीवर सिरोसिस व कैंसर के प्रमुख कारण है, जिनसे हर साल लगभग 13 लाख लोग जान गंवाते हैं। इस वर्ष की थीम हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता के तहत डॉक्टर मरुड़वार ने हेपेटाइटिस बी टीकाकरण, सुरक्षित रक्त प्रथाएं और नियमित जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन बोले तो पहले स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इतने एजुकेटेड है, सब कुछ अफोर्डेबल पीपल है, मगर फिर भी साल में 1-2 बार भी स्क्रीन नहीं करवा रहे। लिवर फंक्शन टेस्ट है, ऐसा करने के बाद मालूम हो जाए कुछ लिवर में एबनॉर्मलिटी है। जस्ट हम अभी आगे बढ़ के सर्च करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, ये बहुत कुछ है हेपेटाइटिस में, वो सब टेस्ट करके बताते हैं क्यों ऐसा लिवर फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ गया करके। वो इसलिए स्क्रीनिंग पब्लिक को मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस में बढ़ाना चाहिए स्क्रीनिंग के बारे में। लिवर स्क्रीनिंग 29 जुलाई को हेपेटाइटिस बी, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस उपलक्ष्य में मैं कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस बी और सी ये जो है वायरसेस हेपेटाइटिस यानी लिवर को डैमेज कर सकते हैं। इसका संक्रमण जनरली अगर माताएं हैं उनको अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो उससे संक्रमण उनके बच्चों को हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखने के कारण हो सकता है, या इंजेक्शन ड्रग यूज़ जो बोलते हैं उसके कारण हो सकता है। ब्लड अगर संक्रमित है तो उससे जो है पेशेंट्स को हो सकता है। उसका प्रिवेंशन ये जो मैंने कारण बताए वो अगर प्रिवेंट करते हैं तो हम लोग उसको हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि इफ़ेक्टिव है और सेफ भी है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वो इजीली अवेलेबल है, कम कॉस्ट भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में उपलब्ध है। अगर हेपेटाइटिस बी होता है, जैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो उसकी टेस्ट भी जो है बहुत सिंपल होती है। ब्लड टेस्ट के साथ हम लोग हेपेटाइटिस बी की जांच करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं अर्ली, जैसे जब सिम्टम ना हो तब भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी को डायग्नोस करने के बाद अगर उससे लीवर डैमेज हो रहा है तो उसकी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, और उससे हम पूरी तरीके से हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी को हम क्योर कर सकते हैं 3 महीने की ट्रीटमेंट के साथ। तो हेपेटाइटिस ये जो है इतना मतलब सिंपल है, उसकी जो डायग्नोसिस इतना सिंपल है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फिर भी लगभग 13 लाख लोग जो है लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जो हेपेटाइटिस बी के जो एडवांस लिवर डिसीज़ है उसके कारण मौत होती है दुनिया भर में। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और हेपेटाइटिस बी के साथ में एक स्टिग्मा यानी कलंक है। वो क्यों है? क्योंकि हेपेटाइटिस बी ऐसा लोगों को लगता है कि वो क्योर नहीं हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और लोगों को फैल सकता है, और उसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है उसके जैसे HIV का है वही सेम रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी का भी है। इसीलिए लोगों को जो है उसका कलंक है, स्टिग्मा है। तो हमको ऐसी सिस्टम बनानी है जिससे जैसे शुगर है या BP है उसकी जैसी दवा लोग लेते हैं वैसे ही वो हेपेटाइटिस की दवा ले सके। हेपेटाइटिस बी कांट वेट ये जो है नई थीम है, जो अभी जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है उसकी थीम है। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बनाना होगा जहां हेपेटाइटिस की जांच उतनी ही सामान्य हो जितनी डायबिटीज की है।